प्रोग्राम क्राइम सीन में जराइम के कुछ मजीद वाक़यात के साथ हम आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहते हैं। रावलपिंडी में 6 मुसल्लह डाकुओं ने ज्वेलरी शॉप से 2.5 करोड़ रुपए मालियत का 4 किलो सोना लूट लिया। पुलिस ने कई घंटों के बाद मौके पर पहुंचकर मशकूक अफराद को गिरफ्तार कर लिया, मगर असल मुल्जिमान कौन थे ये कुछ पता नहीं। रावलपिंडी के इलाके रहमानाबाद में वाक़े प्लाजे में चोरों ने रात की तारीकी में इस कदर महारत से वारदात की कि पुलिस तो दूर, खुद सिक्योरिटी गार्ड्स को भी समझ न आई। बिखरा सामान, टूटे ताले और उखड़े सेफ जाहिर करते हैं कि चोरों ने ये वारदात इंतहाई सुकून और इत्मीनान के साथ की। रात 2:30 पर 2 अफराद प्लाजा में दाखिल हुए, गार्ड्स को काबू किया और दीगर 4 साथियों को भी बुला लिया। सुनार की दुकान के ताले तोड़े और खूब लूटमार की। लूटे गए 4 किलो से जायद जेवरात की मालियत 2.5 करोड़ रुपए है। ज्वेलरी जितनी भी थी वो ले गए हैं, कुछ भी नहीं छोड़ा उन्होंने। उसमें ज्वेलरी में कई तो हमारे पास लोगों की अमानतें हैं, उसके अलावा फिर जो भी जमा कुंजी थी वो सारी साफ़ करके गए हैं। हमें इतला जो है हुई है 3:45 बजे इतला मिली है कि आपकी दुकान के जो है ना इस तरह वारदात हुई है, ताले टूटे हैं। काफ़ी उनके औजार वगैरह भी थे जो उन्होंने साथ लेके आए थे, प्लानिंग से आए हैं। चोरों ने कटर्स, रॉड और दीगर जरूरी आलात इस्तेमाल करके तमाम सेफ्स काटे, लॉक्स तोड़े और कीमती जेवरात लूटते रहे। उन्होंने सिक्योरिटी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की तारें भी काट डाली। जल्द से जल्द उनको पकड़ के इनका माल वसूल कर दें, ताकि मांगते तो कम से कम हम दे देना लोगों की, और अपना तो कम है, लोगों की मांगते ज़्यादा। अनरिस्पॉन्सिबल है बिल्कुल गार्ड्स, तो उनको बिल्कुल भी जो है ना एंट्री नहीं करनी चाहिए थी उन बंदों की, जिसकी वजह से इतनी परेशानी हुई है। फिर टोटल जो वारदात है, जो हमें जो सबूत मिल रहे हैं, जो भी मामलात हैं, वो गार्ड्स के साथ ही मिल रहे हैं, क्योंकि वो इनको 2-2.5 घंटे टाइम मिल गया था वारदात करने का, और उस वारदात में उन्होंने आराम सुकून से जो है वो कटर से उसकी वजह से वो सारा कुछ लेके फिनिश कर दिया सारे सामान का। सोने के जेवरात की चोरी की इस वारदात में भी घर के भेदी के मुलविस होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। चोरों के प्लाजे के अंदर दाखिल होने पर मजाहमत न करने और सिक्योरिटी गार्ड्स के बयानात में तजाद ने कई सवालात को जन्म दिया है। दोनों गार्ड्स को तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। ज्वेलर्स भाई की पूरी उम्र भर की कमाई जो है, ये ज्वेलर्स होते हैं, ये बड़े थोड़ा थोड़े करके कमाते हैं और पूरे 30-30, 40-40 साल लग जाते हैं। आज इस पूरी हमारे भाई की पूरी जो है उम्र की कमाई जो है वो एक चोर जो है वो चुरा के ले गए हैं, लूट के ले गए हैं। एक ही मुतालबा है कि हमारा जो है हम जो है ये माल फौरी बरामद किया जाए। ये गार्डों ने क्यों आने दिया उनको? हम लोग भी आते हैं तो हमें भी नहीं आने देते जब तक बताएं ना कि कौन है, क्या है, कैसा है। तो ये इसको आसानी से आने दिया और सारे ताले काट के चले गए। मिसाली थाने की पुलिस कई घंटे बाद मौके पर पहुंची और फिंगरप्रिंट्स, वारदात में इस्तेमाल होने वाले आलात को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने ज्वेलरी रॉबरी में मुलविस रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिमान की भी तलाश शुरू कर दी है। शफीक जो है वो एक गनमैन है और दूसरा जो है उसका बाबर नाम है। तो वो एक नीचे आया, उसने कहा कि भाई वो नीचे आया, बुला रहे हैं। दूसरा भी उसके पीछे आ गया है, उनके पास गन भी थी और उन्होंने वो गेट खोल दिया और वो दोनों जो है 2 पहले भी लड़के अंदर आए हैं, उसके बाद फिर 4 लड़के और अंदर आ गए हैं पीछे। अभी इनसे पूछ कर रहे हैं कि ये आया, इन्होंने गेट क्यों खोला है। इस वक्त ये देख रहे थे कि वो CV में हैं और सिविलियन है, लड़के हैं, यंग हैं, तो इसी हिसाब से हम इससे पूछ रहे हैं। गुज़श्ता साल रावलपिंडी में सुनारों से 22 करोड़ रुपए मालियत का सोना लूटा गया था, जिसमें बेशतर बरामद भी किया गया। ताहम अब देखना ये है कि पुलिस उम्र भर की जमा पूंजी से महरूम होने वाले नवीद अहमद के नुकसान के अजाले के लिए क्या इकदाम करेगी। कैमरामैन फरहान शहजाद के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। नशे में मुब्तला अफराद अगर किसी से कोई ताल्लुक़ रखते हैं तो वो महज नशे के हुसूल तक ही महदूद होता है। अगर ऐसा ना हो तो उनके लिए कोई भी रिश्ता कोई अहमियत नहीं रखता। आइए देखते हैं कि कामोकी में नशे के आदी शख्स को जब अपने दामाद से नशे के लिए पैसे ना मिल सके तो उसने दामाद और बेटी के साथ क्या सलूक किया।
कामोकी के नवाही इलाके के रहायशी इशफाक ने चंद माह कबल अपनी बेटी कमल की शादी गुजरांवाला के रहायशी शराफत से की। इशफाक नशे का आदी था और कोई कामकाज नहीं करता था। उसने अपने दामाद से कहा कि वो गुजरांवाला को छोड़कर कामोकी में शिफ्ट हो जाए क्योंकि ये घर खाली है। पहले तो शराफत ने इनकार किया, लेकिन इशफाक के ज्यादा इसरार पर वो अपनी बीवी और सामान लेकर कामोकी रहाइश पजीर हो गया। शराफत ने इशफाक के शिफ्ट होते ही उससे नशे के लिए पैसों का मुतालबा शुरू कर दिया, जिस पर दामाद और ससुर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। मेरा बाप घर में अकेला मर्द था, लेकिन वो भी अक्सर नशे में रहता था और नशे की लत पूरी करने के लिए इसके पास पैसे भी नहीं होते थे, जिसके लिए इसने हमारे बहनोई को ही गुजरांवाला से बुलवा लिया और इसके आने के साथ ही इसने मेरे बहनोई से पैसे मांगने शुरू कर दिए। शुरू में तो 1-2 दफ़ा इसे दे दिए, लेकिन बाद में इसे देने से इनकार किया तो घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। वक्त गुजरने के साथ झगड़ों में इजाफा होने लगा। मोहल्लेदारों और रिश्तेदारों ने कई दफ़ा सुलह भी करवाई, लेकिन इशफाक की लड़ाई अपने दामाद से नहीं बल्कि नशे के मुतालबे पर थी। चंद दिन पहले भी इशफाक ने दोबारा शराफत और बेटी कमल से लड़ाई की, जिसके बाद तमाम घर वाले सो गए और रात गए इशफाक उठा और अपने दामाद शराफत पर फायरिंग शुरू कर दी। जब कमल उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी तो उसने फायरिंग करके उसे भी गोलियों से छलनी कर दिया, जिससे दोनों मौका पर ही हलाक हो गए, जबकि इशफाक आला कत्ल समेत वहां से फरार होने में कामयाब हो गया। मैं अपने खाविंद और बहनोई के झगड़ों की वजह से काफी तंग आ गई थी, जिसमें कसूर मेरे खाविंद का ही था, जो नशे के लिए बार बार लड़ता था। मैंने कई दफा उनकी सुलह भी करवाई, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और एक दिन दोबारा मेरे खाविंद को नशे की तलब थी, जिस पर दोनों की जबरदस्त लड़ाई हुई और फिर हम तमाम घर वाले सुलह करवा कर सो गए। लेकिन मेरा जालिम खाविंद रात को उठा और उसने मेरी बेटी और दामाद को फायरिंग करके गोलियों से छलनी कर दिया और खुद मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इशफाक के खिलाफ दोहरे कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की तो पता चला कि वो हाफिजाबाद में रहाइश पजीर है, जिस पर कामों की पुलिस ने छापा मारकर उसे एक होटल पर खाना खाते हुए गिरफ्तार कर लिया। मैं उधर मौका पे पहुंचा हूँ, दोनों डेड बॉडियाँ उधर पड़ी थी। ये जो कत्ल करने वाला है, एक इसकी बेटी थी और दूसरा इसका दामाद है। ये को 5 माह कबल इनकी शादी हुई है, तो ये पहले अपनी बीवी को लेकर उधर दपालपुर चला गया था। बाद में ये ससुराल वालों ने फिर उसको तंग किया, मजबूर किया कि इधर ही आ जाओ। ये कत्ल इसलिए हुए हैं कि ये जो दामाद है, ये इसको मंशियात, ये चर्स वगैरह जो पीता है, इसके लिए वो पैसे नहीं देता था। तो इधर साथ ही एक कब्रिस्तान है, जाती दफ़ा उधर ये अपना पिस्टल फेंक गया था। इधर से बस पे बैठ के ये फ़ौरन ये हाफिजाबाद चला गया। मुल्ज़िम इशफाक का कहना था कि उसने अपनी बेटी और दामाद को नशे के लिए नहीं बल्कि उसके खराब किरदार की वजह से तंग आकर कत्ल किया। महल्ले दे सारे पता इन्होंने किसी हल्फिया बयान तुम उन्होंने को लै सकते हो, सिर ते करान धर के इन्हों का करैक्टर की सी। मैं उन्होंने आखा तुम जो कुछ भी है वो चलो जिवें भी कर दिया, तुम चले जाओ इतों और खुदा वास्ते मेरी जान छाड़ दो, लेकिन मेरी बदनाम ना इतने करो। मकतूल शराफत के लवाहिकीन का कहना है कि हमारा भाई नहायत शरीफ शख्स था और वो इशफाक के कहने पर यहाँ आया, लेकिन उसने उसे नशा पूरा ना करने पर मौत के घाट उतार दिया। वो पता नहीं, हमारा भाई घर में बहुत खुश था, लेकिन इशफाक ने बहुत इसरार करने के बाद उसे कामों की बुलवाया। वहाँ बुलवाकर हमारे भाई को मार दिया। मुल्जिम भी पकड़ा गया है जो अपने आप को बचाने के लिए हीले बहाने ढूंढ रहा है। हमारी आला हुकाम से अपील है कि वो हमारी मदद करें और इस जालिम शख्स को सख्त से सख्त सजा दें। मकतूलीन के लवाहिकीन ने मुतालबा किया है कि इशफाक को पुलिस ने पकड़ तो लिया है, मगर हमारी ख्वाहिश है कि उसे इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई भी बाप अपनी बेटी का घर ना उजाड़ सके। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज के साथ गालिब अब्बास, समा, कामोकी। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।